मोहर सिंह और उसके दो साथी छत पर पेट के बल चिपके हुए थे। उनके हाथ ठंड से जम रहे थे। मोहर सिंह ने दिनेश के कान के पास जाकर धीरे से कहा, मशीन शुरू कर दिनेश, और आवाज कम रखना। दिनेश ने तुरंत अपनी बैटरी वाली ड्रिल और कटर निकाला। ट्रेन की अपनी खड़खड़ इतनी ज्यादा थी कि कट्टर की आवाज उसमें कहीं दब गई। लोहे की छत से नीली चिंगारियां निकलने लगीं और गर्म लोहा उनके हाथों पर गिर रहा था, पर रुकने का वक्त नहीं था। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद दिनेश चिल्लाया, हो गया, छेद बड़ा हो गया है, रास्ता साफ है। मोहर सिंह और उसका एक साथी रस्सियों के सहारे उस अंधेरे छेद से नीचे उतर गए और जैसे ही उन्होंने अपनी टॉर्च जलाई, उनके होश उड़ गए। वहां लोहे और लकड़ी के 200 से ज्यादा संदूक रखे थे। मोहर का साथी हक्का बक्का होकर बोला, भाई इतने सारे बक्से कौन सा खोलें? मोहर ने गुस्से में कहा, सब नहीं खोल सकते, टाइम कम है, जो सामने है उसे तोड़। उन्होंने छेनी और हथौड़े से वार किया और बॉक्स नंबर 16 और 20 को फाड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर चोरों का दिमाग चकरा गया। 500 और 1000 के नोटों का अंबार लगा था। मोहर का साथी घबरा कर बोला, भाई ये तो बहुत भारी है, इतने सारे कैसे ले जाएंगे? मोहर ने चिल्लाते हुए उसे डांटा, जितना उठा सकते हो उतना ही उठाओ, फालतू लालच मत कर। जान प्यारी है या पैसा? तभी ट्रेन की स्पीड कम होने लगी। विरुद्धाचलम जंक्शन पास आ रहा था, जहां ट्रेन का इंजन बदला जाना था। ऊपर छत से दिनेश जोर से फुसफुसाया, अबे जल्दी करो, इंजन बदलने वाला है, पकड़े जाएंगे। उन्होंने नोटों की गड्डियों को अपनी चादरों में बांधा और रस्सियों से उन भारी पोटलियों को ऊपर खींचा। जैसे ही ट्रेन एक मोड़ पर धीरे हुई, मोहर के साथियों ने उन पोटलियों को नीचे झाड़ियों में फेंकना शुरू कर दिया, जहां उनका ग्राउंड स्टाफ पहले से वेट कर रहा था। काम खत्म होते ही वो सब एक एक करके चलती ट्रेन से नीचे कूद गए। वो लोग करोड़ों रुपए लेकर अंधेरे में गायब हो गए और पीछे छोड़ गए वो 336 करोड़ रुपए, जिन्हें वो चाहकर भी नहीं उठा पाए थे। अब वो लोग चलती ट्रेन से कूदकर अंधेरे में गायब तो हो गए थे, पर असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। 9 अगस्त 2016 की सुबह करीब 11 बजे, जब सलेम चेन्नई एक्सप्रेस चेन्नई एग्मोर स्टेशन पर खड़ी थी, तब आरबीआई के अधिकारियों की एक टीम उस खास पार्सल वैन का ताला खोलने पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा देखकर एक अधिकारी के हाथ से फाइल गिर गई। अरे ये क्या बकवास है, सारा सामान किसने फैलाया? उसने हैरान होकर चिल्लाया। दूसरा अधिकारी डिब्बे के अंदर घुसा और उसने ऊपर की तरफ देखा, जहां से सूरज की रोशनी सीधे फर्श पर पड़ रही थी। उसने कांपती हुई उंगली से ऊपर इशारा किया और बोला, सर छत देखिए, वहां एक बड़ा सा छेद है। स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कुछ ही मिनटों में पुलिस, आरपीएफ और रेलवे के बड़े बड़े अफसर मौके पर पहुंच गए। जब बैंक वालों ने संदूकों की गिनती शुरू की, तो पता चला कि चोरों ने सिर्फ 4 बक्सों के साथ छेड़छाड़ की थी। एक क्लर्क ने पसीना पोंछते हुए सीनियर अफसर को बताया, सर कुल 5.78 करोड़ रुपए गायब हैं। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी पहेली ये थी कि जब वहां 342 करोड़ रुपए रखे थे, तो चोरों ने बाकी के 336 करोड़ को छुआ तक क्यों नहीं? क्या वो डर गए थे या उन्हें लगा कि इतना काफी है? तभी फोरेंसिक टीम वहां पहुंची। एक एक्सपर्ट ने बड़ी बारीकी से कोच के हर कोने को चेक किया और फिर अपने सीनियर ऑफिसर के पास आकर बोला, सर हमें यहाँ 4 अलग अलग लोगों के उंगलियों के निशान मिले हैं और छत के नुकीले किनारे पर खून का एक छोटा सा धब्बा भी मिला है। पुलिस को लगा कि अब तो चोर पकड़े जाएंगे, पर अफसोस वो उंगलियों के निशान देश के किसी भी क्रिमिनल रिकॉर्ड से मैच नहीं हुए। 2 साल बीत गए। पुलिस ने हजारों लोगों से पूछताछ की, पर केस में 1 इंच की भी प्रोग्रेस नहीं हुई। अखबारों में पुलिस का मजाक उड़ने लगा और ये फाइल लगभग बंद होने वाली थी। तभी इस केस की कमान सीबीसीआई डी के एक जिद्दी ऑफिसर को सौंपी गई। उन्होंने अपनी टीम को बुलाया और साफ कहा, अगर चोरों ने जमीन पर कोई सुराग नहीं छोड़ा, तो हम उन्हें मोबाइल टावरों से ढूंढेंगे। उन्होंने एक बहुत ही टेढ़ा रास्ता चुना, टावर डंप डेटा। सेलम से चेन्नई के बीच 350 किलोमीटर की पटरी पर जितने भी मोबाइल टावर आते थे, उन सब का डेटा निकाला गया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था।